है, इसके अलावा कुछ एक और है, जरा बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जरा आप चेक करो। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अब आप जरा चेक करना यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो जरा आप चेक करो। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कार्बन की लंबी चेन है। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कार्बन की लंबी चेन है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 ऐसे लंबा। और यहां पर जो पहला कार्बन है उसके साथ आपने एक हेलोजन जोड़ दिया, मान लेते हैं हेलोजन। जो पहला कार्बन है उसके साथ आपने एक हेलोजन जोड़ दिया। ध्यान से समझना। अब हेलोजन जोड़ दिया, हेलोजन में एक्स में कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। हेलोजन की खास बात क्या होती है? हेलोजन की खास बात क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के भूखे होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। सबसे ज्यादा कौन खींचता है? हेलोजन ही खींचते हैं। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, या पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। सो इन दैट केस यहां पर क्या होगा जरा आप सोचिए। ये क्या करेगा? ये अपने नियरेस्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कम बेबी कम, पूरी अच्छी तरह से खींचेगा। सो इसने खींचा। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं, जरा आप चेक करो। ये पहला कार्बन ऐसे करके एक लंबी चैन बनाते हैं और यहां पर एक्स जुड़ा हुआ है, पीछे भी हैं और भी हैं, ऐसे करके समझाता हूं आपको। अब हुआ क्या? इसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, कम बेबी कम, तो यहां से खींचा तो इस पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींचे उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। समझना इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस एक्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जरा समझो, इस एक्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, है ना? इसने क्या किया? इस कार्बन से खींच लिए। अब ये कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जरा समझो, क्या इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो किधर शिफ्ट हो गए? सामने वाले के पास। अब ये क्या करेगा? अब यही तो सारा सीन है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा? पीछे वाले से खींचेगा। आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पीछे वाले से खींच रहा है, तो इस पे आ गया पार्शियल मोर पॉजिटिव। जरा समझो, पीछे वाले पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि यहां से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? इस कार्बन की तरफ। समझना, इसको मैं नंबर से समझाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन हो क्या रहा है? इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब इस शाणे ने पीछे से इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे भी पॉजिटिव आ गया। लेकिन तीसरे कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। नलीफाई का मतलब शो नहीं होता। ये भाई साहब, इस चीज को बस इतना ऐसे समझ लो कि ये जितना नुकसान देगा, पीछे वाले 3 कार्बन उसको भरेंगे, बस चौथा नहीं भरेगा। इसने 10 रुपए का नुकसान दिया तो कहेगा मैं 5 रुपए भर लेता हूं, मेरे भाई तू 3 रुपए भर ले और तू 2 रुपए भर ले। समझो, अभी समझ में आ गया? और उसके बाद नहीं भरे जाते ये। बस यहां पर वही चीज लिखी हुई जो मैंने तुम्हें समझाया। इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन ऑफ कार्बन एटम बट इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। ज्यादा दूर तक जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी घटती जाएगी और चौथे कार्बन के बाद ये हेल्प नहीं मिलेगी, आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया?